अब हम लोग बात करेंगे कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। हेडिंग आप लोग डालें बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomials। अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हम बात करेंगे। समझिए इस बात को। अगर इसका हम ज्यामितीय अर्थ की बात करें कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई शून्यक दिया हो, कोई बहुपद अगर आपको दिया हुआ है, जैसे अगर px बराबर एक बहुपद दिया गया है आपको x² माइनस 5x प्लस 6, आपको अगर ये शून्यक बहुपद दिया गया है तो इसका जब आप शून्यक निकालेंगे तो उसका जो ज्यामितीय अर्थ होगा वो क्या होगा। समझिए इस बात को। आपके सामने एक बहुपद है। अब इस बहुपद में ये जो px है, ये जो आप px देख रहे हैं, ये y अक्ष को दिखाता है। कौन से अक्ष को दिखाता है? y अक्ष को। और ये जो x है हमारा, सिर्फ x, ये जो हमारे पास सिर्फ x है, ये x अक्ष को दिखाता है। फिर से समझिए, px कहने का मतलब हुआ y अक्ष पर का मान, और x का जो मान आप लेते हैं वो x अक्ष पर का मान होता है। अगर हमारे पास ये एक प्लेन है तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग निकालते हैं बहुपद के शून्यक का, तो उसमें जो हमारा px होता है वो px y अक्ष के मान को दिखाता है, और जो x का मान होता है सिर्फ वो x अक्ष पर के मानों को दर्शाता है। अगर मान लिया जाए कि हम P2 इज इक्वल टू यहां से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, अगर P2 इज इक्वल टू हम यहां से कुछ रिजल्ट निकालते हैं, P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 और प्लस 6, क्या आ गया? 4 माइनस 10 प्लस 6 बराबर क्या आ गया? 0। मैंने बोला कि जो px होगा वो y अक्ष को दर्शाएगा, तो ये जो P2 है ये y अक्ष को दर्शा रहा है। तब P2 का मान कितना आया है? 0। तो यहां पर y अक्ष पर 0 कहां होगा? यहां पे होगा। और x का जो हम लोगों ने मान लिया वो x अक्ष पर के बिंदु को दर्शाएगा। तो x का हम लोगों ने मान कितना ले रखा है? 2 लिया है। तो यहां पर x अक्ष पर कहीं 2 रहा होगा, यहां 2 रहा होगा, और ये आपका y पर 0 है। समझिए इस बात को। ये कहता है जब हम P2 का मान निकालें तो 0 आ गया। 0 ये बात को दर्शा रहा है कि ये जो 2 होगा इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी बहुपद का बताता है कि जब y अक्ष का मान जब शून्य आ रहा होता है तो उसमें x का मान कितना होता है, x का जो मान होता है वो कितना होता है। फिर से सुनिए, ये बताता है कि जब y अक्ष पर या y अक्ष का जब मान 0 होता है
तब x अक्ष पर कौन से बिंदु के लिए y अक्ष का मान 0 होता है। ये बहुपद का शून्यक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्यामितीय अर्थ है उसका। कहने का मतलब ये हुआ हम x पर एक ऐसा बिंदु ढूंढेंगे, x पर एक ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जो y के मान को 0 कर दे, y के मान को 0 को दर्शा दे, तो वो जो x का मान होगा उस बहुपद के लिए उसका शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तब आप देखिए यहां y का मान 0 आया हुआ है, लेकिन x का कौन सा मान लिए तो 0 आया। तो x का मान हम लोगों ने 2 लिया था, तो y का मान क्या दिया? 0 दिया। तो जब ये y का मान 0 दिया तो ये जो x पर जो ये 2 आया, ये 2 इस बहुपद के लिए क्या होगा? शून्यक होगा। क्या होगा? उसका शून्यक होगा। ग्राफ जो हम लोग इसका बनाते हैं, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, आलेख जो हम लोग इसका खींचते हैं, तो अलग अलग घात वाले बहुपद का जो आलेख आता है वो अलग अलग रूप का आता है। अलग अलग बहुपद जो होता है हमारा घात के अनुसार, तो उसका जो आलेख आता है वो अलग अलग रूप का आता है। अब इस बात को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक घातीय रूप का। एक घातीय रूप का जो बहुपद होगा उसका ज्यामितीय अर्थ क्या निकलता है। अर्थ सबका सेम निकलेगा, किसी में कोई अंतर नहीं होगा। और उसके बाद उसका आलेख कैसा खींचा जाएगा वो देखते हैं। उसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में आलेख देखेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में आलेख देखेंगे। मेनली जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को क्लास 10 में एग्जाम जिस चीज पे फोकस करता है और हमारा सिलेबस जिस चीज पे फोकस करता है वो है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा द्विघात बहुपद है। कभी कभी त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो ज्यादातर अभी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं पीछे क्लास 10 के, उसमें ज्यादातर देखने को मिला है द्विघात बहुपद से क्वेश्चन। तो हम लोग द्विघात बहुपद पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास एक घातीय बहुपद रहेगा, यदि बहुपद एक घातीय हो, अगर बहुपद एक घातीय होगा तो इसका रूप आप लोग जानते हैं। इसका रूप कैसा होता है? ax प्लस b के रूप का होता है घातीय बहुपद। तब जब इसका आलेख हम लोग खींचेंगे तो इसका आलेख एक सरल रेखा आएगा। कैसा आएगा? सरल रेखा। आप लोग खींच करके देख सकते हैं, सरल रेखा आएगा। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दूसरा हम लोग लगातार बात करेंगे, उसमें 6 फिगर ड्रॉ किया जाएगा, तो इसको हम मिटाएंगे। एक बात यहां पे आप समझते चलिए कि अगर कोई भी आपको बहुपद दिया हुआ रहेगा और उसका आलेख खींच करके अगर आप ये पता करना चाहेंगे कि इसमें कितने शून्यक हुए, तो उसका सीधा सा उपाय ये है, आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि उसका जो आलेख होगा उस बहुपद का, वो जितना बार x अक्ष को काटेगा, जितना बार x अक्ष को काटेगा उतने उसके शून्यकों की संख्या होगी, और जिस बिंदु पर x अक्ष को वो काटेगा वही बिंदु का मान उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें रफली बताया है आप लोगों को। एक सरल रेखा खींच दिया है, एक सरल रेखा मैंने इसमें खींचा है, तो ये हमारा बहुपद है, एक घातीय बहुपद px = ax + b का ये आलेख मैंने आप लोगों को खींच करके बताया है। इसमें आप देखें कि ये सरल रेखा जो है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है और इस बिंदु पर काट रहा है। जिस बिंदु पर ये काटेगा, ये बिंदु का मान जो होगा
ये बिंदु का जो मान होगा जितना भी आएगा हम लोगों के क्वेश्चन के अनुसार, वो मान जो होगा इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। आपसे अगर पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी तो एक होगी। सरल रेखा एक बार एक सच को काट रही है, दो बार नहीं काट रही है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का। यदि बहुपद द्विघात हो, यदि बहुपद द्विघातीय हो तो उसका जो रूप आएगा वो कैसा होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होगा। और जो इसका आलेख आएगा वो परवलयाकार होगा। आप इसको यू शेप भी कह सकते हैं। कौन सा शेप? यू शेप। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो 6 तरह का आलेख बनता है। क्या तरह का आलेख? 6 तरह का आलेख बनता है। और 6 तरह का वो जो आलेख बनेगा वो डिपेंड करेगा एक तो a के मान पर कि a का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक है, यानी कहने का मतलब 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। और दूसरा एक इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आता है। ये 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, या 0 से छोटा आता है, या 0 के बराबर आता है। तो ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो हो गया सिर्फ a के मान पर और एक b स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है? तो हम लोग जब इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे निकल के बढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको बताएगा कि ये बहुपद में शून्यकों की जो संख्या होती है वो तो 2 होती ही है, लेकिन उसकी प्रकृति कैसी होती है ये आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac ही बताएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि जो शून्यकों की प्रकृति आएगी वो कैसी आएगी, इसके बारे में आपको पता चलेगा। चलिए फिलहाल अभी हम लोग ये देखेंगे कि a और b स्क्वायर माइनस 4ac के अनुसार हमारा आलेख किस तरह से बदलता है, हमारा आलेख किस तरह से बदलता है ना। तो चलिए बात करते हैं कि पहला केस इसका क्या होगा। पहला केस हम लेते हैं a में कि यदि a जो है वो 0 से बड़ा है और b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो भी 0 से बड़ा है। तो अगर a का भी मान 0 से बड़ा है और b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो भी 0 से बड़ा है, तब क्या होगा? तब हम देखेंगे कि जो आलेख होगा वो इस रूप में होगा। a का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो जो u शेप होगा वो ऊपर की ओर होगा। किधर होगा? ऊपर की ओर, ऐसा होगा। अब हम लोग दूसरा केस b में देखते हैं कि अगर a का मान 0 से छोटा होगा, अगर a का मान 0 से छोटा होगा और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तब क्या होगा?
तब जो आलेख होगा, यहां जो आप ध्यान दीजिएगा कि जो a का मान है वो 0 से छोटा है, तो ये शेप जो है पलट जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। किधर की ओर हो जाएगा? नीचे की ओर। तीसरा हम लेते हैं a का मान, फिर हम 0 से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर है। तो इस बार क्या होगा? ये x और x डैश आप देते जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा और a का मान 0 से बड़ा रहेगा, तो a हमेशा आपको यह बताएगा कि ये जो u शेप है, ये u शेप ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा। अगर a का मान 0 से बड़ा रहेगा तो u ऊपर की ओर होगा, और अगर a का मान 0 से छोटा रहेगा तो u नीचे की ओर होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको बताएगा कि इसके शून्यक जो है, यानी x अक्ष पर ये जो आलेख हैं वो कटेंगे, नहीं कटेंगे, या कितने जगहों पर कटेंगे। तो ये हमें बताता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 रहेगा तो ये कहता है कि ये एक बिंदु पर कटेगा, किसी एक बिंदु पर आकर के ये आलेख मिलेगा। अब डी में इसको देखते हैं। अब a जो है हमारा 0 से छोटा होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तब आलेख क्या कहता है? कोई बदलाव कुछ खास नहीं होगा। क्या हो जाएगा? बस a जो है 0 से छोटा हो गया तो ये शेप नीचे की ओर हो जाएगा। अब इसको अगला देखते हैं। अब फिर से हम a को 0 से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तब क्या होगा? तब कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर छोटा होगा तो इसका जो शून्यक होगा वो नहीं होगा, या कहेंगे कि काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक। अब अगला केस है कि a अगर 0 से छोटा हो गया और b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो भी 0 से छोटा है, तब क्या होगा? तब ये आलेख हमारा ठीक नीचे की ओर हो जाएगा। नोट कर लें आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग या नोट कर लें। चलिए, अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। समझिए थोड़ा कैसे इसको याद रखना है। इसको याद रखने का जो तरीका है उसके लिए आपको दो चीज याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। दो चीज, a का मान देखना है कि a का जो मान है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा। अगर a का मान जो है वो 0 से बड़ा है तो आप सबसे पहला बात दिमाग में ये घुसाइए कि जो
यू शेप होगा वो ऊपर की ओर होगा, यानी यू का मुंह जो खुला होगा वो ऊपर की ओर होगा। देखिए जहां कहीं भी ए का मान 0 से बड़ा है तो आप देखिए यू जो है ऊपर की ओर है, जहां 0 से बड़ा है। देखिए यहाँ छोटा है इसलिए नीचे की ओर है, यहाँ बड़ा है ऊपर की ओर है। यहाँ भी ए का मान 0 से बड़ा है ऊपर की ओर है। आप लोग तीनों जगह पे देख पा रहे हैं। और वही अगर 0 से छोटा रहेगा तो नीचे की तरफ रहेगा। देखिए यहाँ ए का मान 0 से छोटा है नीचे की ओर है, ए का मान 0 से छोटा है नीचे की ओर है, ए का मान 0 से छोटा है नीचे की ओर है। चलिए ये तो ए का मान आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो आपको देखना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है यहां तीन तरीके का हो सकता है, या तो 0 से बड़ा, या तो 0 से छोटा, या 0 के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर a का मान 0 का बराबर क्यों नहीं दिखाएं? a का मान अगर हम 0 कर देंगे, अगर हम a का मान 0 कर देंगे तो क्या ये हमारा द्विघात बहुपद रहेगा? नहीं रहेगा। अगर a का मान हम 0 कर देते हैं तो ये पूरा टर्म जो है ये 0 हो जाएगा, तो हमारा फिर ये एक घातीय बहुपद हो जाएगा। इसलिए a का मान हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो यहाँ पे 0 से बड़ा लिया गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपको ये बताएगा कि शून्यक जो है वो कितने होंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा द्विघात बहुपद है, तो इसमें जो शून्यक होगा अधिक से अधिक 2 होगा, अधिक से अधिक 2 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा रहेगा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रहेगा तो x अक्ष को ये 2 बार काटेगा। कई बार काटेगा? 2 बार। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी कटा हुआ है, यहाँ पे भी कटा हुआ है, 2 बार काट रहा है ये आलेख। ये दोनों जगह दो जगह काट रहा है। लेकिन अगर 0 के बराबर हो गया, अगर 0 के बराबर हो गया तो एक ही बिंदु पे काटेगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक बिंदु पे मिल रहा आलेख, यहाँ पर भी एक बिंदु पे मिल रहा है क्योंकि 0 के बराबर है। यहाँ पर आप देखिए अगर 0 से छोटा हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो क्या होगा? एक भी बार नहीं काटेगा, एक भी बार नहीं काटेगा ये x अक्ष को। x अक्ष को नहीं काटेगा तो इसका शून्य काल्पनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काल्पनिक। हम लोग सिर्फ कल्पना करने पर रह जाएंगे, वास्तविक में कोई इसका शून्य नहीं होगा। चलिए यहां देखते हैं, यहां भी देखिए वही हाल है, एक भी बार x अक्ष को नहीं काटेगा। एक भी बार अगर x अक्ष को नहीं काटेगा तो इसका शून्यक नहीं होगा, या कहेंगे कि काल्पनिक होगा। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर हम इस U शेप को अगर खींच कर नीचे लाएं तो कितना हो जाएगा इसका शून्य? 2 शून्यक हो जाएगा, लेकिन काल्पनिक होगा। यहां भी उसी तरह से ऊपर अगर ले जाएंगे तो 2 शून्यक हो जाएगा, लेकिन काल्पनिक होगा। अब आप देखिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा अगर 0 से बड़ा रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा 0 से बड़ा रहता है तो आप देखिए इसमें जो शून्यक मिल रहे हैं आपको वो कितने शून्यक मिल रहे हैं? 2 शून्यक मिल रहे हैं। कितने शून्यक? 2 शून्यक। और जो दोनों शून्यक आपको मिल रहे हैं वो दोनों शून्यक वास्तविक हैं, और ये दोनों शून्यक अलग अलग हैं। एक देखिए एक इस बिंदु को बता रहा है, एक इसी बिंदु को बता रहा है, तो एक सच के 2 अलग अलग बिंदुओं को बता रहा है, तो इसका मतलब शून्यक अलग अलग है। यहां पर भी देखिए उसी तरीके से है, लेकिन यहां पर देखिए एक ही बिंदु को बता रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसके शून्यक होंगे तो वो 1 होंगे, या अगर इसको आप 2 बार भी निकाल रहे हैं तो शून्यक दोनों बार जो आएगा वो वही आएगा। यहां भी आप उसी तरह से देख पा रहे हैं। यहां आप अगर काल्पनिक शून्यक की भी चर्चा करेंगे तो 2 होगा, लेकिन वो दोनों अलग अलग होगा। यहां भी अलग अलग होगा और वो 2 होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमारा आलेख जो है एक अक्ष को जितना बार काटेगा वो उस बहुपद का उतना शून्यक होगा, उतना शून्यक होगा। यहाँ 2 बार काट रहा है तो 2 शून्यक होगा। जहां 1 बार काटेगा 1 शून्यक होगा, जहां नहीं काटेगा नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब आप लिख सकते हैं, नोट में आप लिख दीजिए, नोट में आप लिख दीजिए कि
किसी बहुपद का आलेख जितने बार x अक्ष को काटेगा, उतने उस बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। हो गया? मिटा दें इसको। अब हम लोग बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद का। यदि बहुपद त्रिघातीय हो, ऐसा हो बहुपद त्रिघातीय हो, तो रूप क्या हो जाएगा इसका? ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, और उसके बाद इसका जो आलेख आएगा, वो कैसा होगा? तो इसके आलेख को आप कौन सा नाम देंगे, ये नाम देना पॉसिबल नहीं है। इसका जो आलेख आता है वो इस तरीके का आता है। एग्जाम्पल में आप देखिए, आप यहां पे इसका आलेख ही देख लीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके का आलेख जो होता है वो त्रिघातीय बहुपद का होता है। नोट कर लीजिए इसको। इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी। आप देख रहे होंगे कि ये 3 बिंदु पर काट रहा है एक अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी अधिकतम। तो अब हम लोगों ने देखा कि एक घातीय बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसके बाद द्विघातीय बहुपद का, उसके बाद त्रिघातीय बहुपद का। अब हम लोग इसके आगे ये चर्चा करेंगे कि आखिर हम लोगों को जब बहुपद दिया जाएगा तो हम लोग शून्यक निकालेंगे कैसे। अब उसकी चर्चा करते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। हेडिंग बनाया जाए द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करने का तरीका, या द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना। अगर आपको कोई द्विघात बहुपद दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उस द्विघात बहुपद को, या कोई भी बहुपद अगर दिया जाए आपको, तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे?
0 के बराबर कर देंगे। कोई भी अगर आपको दिया हुआ रहे बहुपद तो आप उसको 0 के बराबर अगर कर देंगे तो वहां से आप शून्य निकाल सकेंगे। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। हम लोग तो इसमें द्विघात बहुपद के शून्य निकालने की चर्चा किए हैं, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कोई भी अगर बहुपद रहेगा तो आप अगर उसको 0 के बराबर करेंगे तो आप वहां से शून्य निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद का हम जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। अगर px बराबर दे दिया गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका शून्यक आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका शून्यक आप कैसे क्या सोचेंगे बैठकर? किसी किसी का तो आप सोच लेंगे, लेकिन बहुत सारे बहुपद आपको ऐसे मिलेंगे जिसका आप शून्यक नहीं सोच पाएंगे। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। लिखेंगे यदि px बराबर क्या हो? 0। px बराबर अगर 0 होगा तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। px का ये मान है। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये गुणनखंड हो गया है और यहां से गुणनखंड करके हम x का मान निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। गुणनखंड तोड़ दिए इसका, आप लोग जानते होंगे गुणनखंड तोड़ना। x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 और यहां माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहां पे क्या कॉमन हो रहा है? x माइनस 2 कॉमन हो रहा है और x माइनस 3 बच गया, बराबर क्या? 0। लिखेंगे जब x माइनस 2 बराबर अगर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 2। और जब x माइनस 3 बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर क्या देता है? 3। यहां आप देखें कि x का कितना मान मिल गया? 2 मान मिल गया। तो किसी भी बहुपद को अगर आप 0 के बराबर करके और गुणनखंड करके या किसी तरीके से अगर वहां से आप x का मान निकाल लेते हैं तो वो जो x का मान आता है वही उस बहुपद का शून्यक बनता है, वही उस बहुपद के लिए शून्यक हो जाता है। तो यहाँ x का मान कितना आया? 2 आया और 3 आया। तो ये जो 2 और 3 है, ये जो 2 और 3 है x के मान, वो इस बहुपद के शून्यक हैं। वो इस बहुपद के क्या है? शून्यक हैं। आप चाहें तो जांच कर सकते हैं। यहां हम लिखेंगे कि जो शून्यक हुआ वो कितना हुआ? 2 और 3। 2 और 3। आप चाहे तो जांच कर सकते हैं इसका खुद से। जैसे देखिए, लिखेंगे कि यदि x बराबर 0 या x बराबर 0 रखने, सॉरी x बराबर 2 रखने पर 2 आया है ना, x बराबर 2 रखने पर तो px बराबर कितना दिया है? px बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। x बराबर 2 रखेंगे तो p2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 और प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 बराबर क्या हो गया? 0। देखिए 0 दे दिया इस बहुपद का मान। पहले भी बता चुके हैं कि अगर बहुपद का मान, जो चर मान का मान 0 कर देगा वो उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा? p3 बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 और प्लस क्या? 6, 9 माइनस 15 प्लस 6 बराबर क्या आ गया? 0। आप जांच करने देख रहे हैं कि दोनों जो है 0 दे रहा है, बहुपद के मान को 0 कर दे रहा है, इसलिए वो हमारा शून्यक होगा। इट मींस 2 और 3 हमारा सही शून्यक है। तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा शून्यक आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। बहुपद में आप उस मान को रख दीजिए, अगर 0 आ जाता है तो वो शून्यक सही है। तब आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, किसी का भी शून्यक आप लोग निकाल सकते हैं।
जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपसे कह दिया गया कि 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 का आप शून्यक निकालिए, तो आप क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर करेंगे। ये px बराबर दिया हुआ है, फिर से लिख देते हैं। यदि px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 हो तो शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यक। शून्यक इसका निकालने के लिए क्या मैंने बताया कि बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। px बराबर 0 कर देना है। 10x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पे आप 5 को कॉमन ले सकते हैं, या अगर कॉमन मान लिया जाए आप लोग नहीं लेना चाहेंगे तो आप इसी में तोड़ दीजिए गुणनखंड को। तो 5 पचे 25, इसको तोड़ने पर गुणा करने पर 25 आना चाहिए। 5x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5x प्लस 5 बराबर क्या? 0। अब बोलिए कितना कॉमन हो जाएगा? 5x कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा x और प्लस 1, और यहां बचेगा प्लस 1। अगर कॉमन कर लेते हैं, सॉरी प्लस 5 कॉमन कर लेते हैं, यहां बचेगा x प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसमें क्या कॉमन हो जाएगा? x प्लस 1। ये आप लोग जानते होंगे, ये गुणनखंड है, इसी तरीके से सॉल्व होता है। अब फिर यहाँ x का कितना मान निकल जाएगा? 2 मान। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ आप जब जब क्यों कर दे रहे हैं। ये रिजल्ट को आप देखिए, ये रिजल्ट बताता है कि हम लोग दोनों आपस में गुना हो रहे हैं तो 0 आ रहा है। और 0 क्यों आ रहा है भाई? तो 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि कोई ना कोई इसमें से एक 0 होगा, तभी वो 0 कर दे रहा है। या तो दोनों 0 होगा या तो फिर कोई एक 0 होगा, लेकिन कौन 0 है ये हम लोगों को पता नहीं है। इसीलिए हम लोग बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं। लिखेंगे कि जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 हो जाएगा, और जब 5x प्लस 5 बराबर 0 तो 5x बराबर हो जाएगा -5, और x बराबर हो जाएगा -5/5, यानी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 आ जाएगा। तो यहां पे आपने क्या देखा? यहां आपने देखा कि दोनों जगहों पर x का मान जो है वो -1 आया। तो इसका जो शून्यक होगा, शून्यक जो होगा उसका वो कितना होगा? -1 होगा। इसका शून्यक -1 होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। कहीं भी अगर आपको शून्यक पूछे तो आप लोग क्या करेंगे? उस बहुपद को किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। नोट में लिख लीजिए। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं, और तब वहां से चर संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं, और तब वहां से चर संख्या का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो चर संख्या का मान आता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। जो चर संख्या का मान आता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे एक बात। वो कौन सी बात होगी? वो बात ये होगी कि हम लोग देखेंगे कि जो शून्यक आता है वो
बहुपद में दिए हुए गुणांकों के साथ कुछ अपना संबंध रखता है, और वो संबंध किस तरीके का होता है उसके गुणांकों का साथ, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है, आप लोगों को पढ़ाई अगर पसंद आ रहा है, तो आप लोग खूब मेहनत करके पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि ऐसा विषम समय चल रहा है, इसमें अगर आप लोग अपने तैयारी पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका ज्यादा मार्क्स आएगा और आपका कम मार्क्स आएगा। इसलिए तैयारी को कमजोर मत कीजिए, बिल्कुल लगे रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।